हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। दिस इज ब्रिश कुमार, एचबीएस एकेडमी मंतव्य से। मेरे प्रिय दोस्तों, जेएसएससी ने टीजीटी के रिजल्ट कट ऑफ रिलीज़ कर दिए हैं। उसमें सब्जेक्ट वाइज है, जैसे होम साइंस है, मॉडर्न है, नागपुरी है। 2016 के रिजल्ट को रिलीज़ कर दिया है। और जेएसएससी पीजीटी फाइनल आंसर की आपकी 28 नवंबर को आ चुकी है। उसके बारे में चर्चा करें, क्या इसकी न्यू अपडेट दे रखी है, और रिजल्ट के बारे में और कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट दे रखा है 2023 और 2016 के बारे में क्या होगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। काफ़ी मेरे बहन भाई देखते हैं, थोड़ा सा आप आ, अगर आज हमारी वीडियो पसंद आती है, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन लगती है, आपको कुछ मिलता है, तो प्लीज़ आप उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं क्या दे रखा है। तो इसमें हम आपको ले चलते हैं। मैंने उनको डाउनलोड कर रखा है, तो पीडीएफ के रूप में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर होम साइंस के आपको क्या है, ये पूरा ये दे रखा है किस किस तरह से यहाँ पर क्या है कट ऑफ है। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने क्या है आपको सारा पूरा ब्यौरा दे रखा है, कैसे से क्या क्या अपील है, ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी ओबीसी वगैरह वगैरह। इसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी उसमें। और ये आपको क्या है रोल नंबर दे रखे हैं, रोल नंबर वाइज आपका किसी दिन हमको भी क्या है ये रोल नंबर मिलेंगे, क्योंकि 2023 के रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे कैसे से क्या क्या है। क्लियर फ्रेंड। और यहीं पर देखते हैं आपका जो आपकी होम साइंस की कट ऑफ करनी रही है। तो होम साइंस की जो कट ऑफ रही है मेरे प्रिय दोस्तों, जो अनारक्षित जो वर्ग है वहाँ पर 150 क्लियर, यानी कि 150 आपकी क्या है यहाँ पर क्या कट ऑफ रही है, ठीक है ना, गृह विज्ञान की। और वहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कोई भी यहाँ पर क्या है अभ्यर्थी अनुपलब्ध थे, ठीक है ना। इस तरह से ये सारा दे रखा है, आप इसमें देख सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं यहीं पर आप एक कट ऑफ देखते हैं, आपकी ये दे रखी है मुंडारी की है। मुंडारी की जो कट ऑफ है यहाँ पर अनारक्षित की है 158, जो आपको 20 नवंबर 1987 आपको किसी बच्चे की जन्मतिथि है। और अनुसूचित एसटी की है 138 है, जो आपका 28 नवंबर को क्या है ये रिजल्ट को अनाउंसमेंट कर दिया गया था। आज कम से 2-3 दिन हो चुके हैं। तो इस तरह से ये सारा दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। और यहीं पर उड़िया है, दिव्यांग उड़िया का जो विषय है उसमें आपको अनारक्षित की 170 तरह की है। क्लियर फ्रेंड। तो इस तरह से ये दे रखा है, आप इसमें एक बार रीडिंग मार सकते हैं। और वहीं पर हम एक देखते हैं आपके इधर रखा है आपका कि यहाँ पर आपके इधर रखी है कि नागपुरी की जो कट ऑफ है अनारक्षित की 160 है, और अनुसूचित जनजाति की 136 है, और अनुसूचित जाति की है वो 222 है। क्लियर फ्रेंड। तो इस तरह से आप इसको भी क्या है रीडिंग कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड। तो ये सारा दे रखा है, इसमें क्या क्या कट ऑफ रही है, क्या क्या कट ऑफ नहीं रही है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि 2000 आपका जो 23 में जो पेपर कंडक्ट कराया गया था, और उसमें आपकी आंसर की को भी रिलीज़ कर दिया गया है, ये तो आपको पता ही है। क्लियर। तो आंसर की इसके बाद चर्चा करते हैं क्या क्या दे रखा है इसमें, कि आपका जो जेएसएससी के थ्रू आपका पेपर पीजीटी का कंडक्ट कराया गया था। क्लियर। और इसमें आपके रिसाइज सब्जेक्ट्स थे, और उसमें आपका जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है आपका, उसका पेपर हुआ था 3 सितंबर एंड 4 सितंबर को पेपर आपको कंडक्ट कराया गया था। क्लियर फ्रेंड। और वहीं पर देखते हैं अदर भी क्या है सब्जेक्ट थे। मेरा जो मानना है, आपका जो जेएसएससी ने आपके जो फाइनल फाइनल जो आंसर की है, आंसर की को क्या है रिलीज़ कर दिया गया है। और आपका 28 नवंबर को आपकी आंसर की आई थी। क्लियर फ्रेंड। और इसके बाद अब अनुमान जो आप ला सकते हैं, वो आपका अनुमान पीजीटी का रिजल्ट के बारे में है। पीजीटी का रिजल्ट अब कब आएगा, क्या चांसेस इसके बन रहे हैं। तो मेरा जो मानना है, आपका जो 15 से या 15 के इर्द गिर्द आपका, यानी कि 15 दिसंबर के इर्द गिर्द आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। क्लियर फ्रेंड। तो आप अपने जो भी जिस बहन भाई के यहाँ पर बताइए कि आपको इतने मार्क्स बन रहे हैं और यहाँ तक ये हो सकता है, तो आपको पता ही है 15 से 20 मार्क्स के बीच में आप दिसंबर के बीच में आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। और कुछ कह भी नहीं सकते, पहले भी आपका रिलीज हो सकता है। क्लियर। तो आपके काफ़ी क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको आपको जितना टाइम नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे हैं, आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करें। एलिफेंट। क्योंकि आपको इसके बाद आपको फिर क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, डीबी के लिए आपको बुलाया जाएगा। और इसके बाद फिर आपकी जॉइनिंग होगी। तो यहाँ तक मेरा मानना है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको कम से 20 से या 25 दिन तक मिल सकते हैं।
11 जो भी आपका डॉक्यूमेंट नहीं बना है, चाहे आपका एससी का हो या एसटी का हो या ओबीसी का सर्टिफिकेट हो, जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है। अदर स्टेट के लोग हैं वो जनरल से फॉर्म भरें तो उनके लिए किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्हें क्या है, जितने भी आपके या आपने मेंशन किए होंगे, जैसे हाई स्कूल की है, इंटर का है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है और एक बीएड का है, जो भी आपने लगाया है वो आपको क्या है वहाँ पर क्या है वर्ड कराने पड़ेंगे। फिर इसके बाद एक बात आती है मेरे प्रिय दोस्तों, काफ़ी ज़हन में चल रहा है और ये इसमें जद्दोजहद है। आपको पता ही है कि सब्जेक्ट वाइज अलग अलग किसी सब्जेक्ट हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अलग अलग सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर आपत्ति दर्ज की गई थी क्वेश्चनों की, और उसके बाद इसमें आयोग के माध्यम से फिर फाइनल आंसर को रिलीज़ कर दिया गया था। लेकिन लेकिन ये है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, जो आयोग की तरफ से यानी कमिश्नर की तरफ से यहाँ पर ये बात क्लियर नहीं हुई कि भाई यहाँ पर जो आपका जो होना चाहिए कि बच्चों को साथ आपने जो क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन उनके पास था ही नहीं। अरे तो आपने जो क्वेश्चन दे रखा है तो किस तरह से अनुमान लाएंगे भाई, कम से कम 2.5 से 3 महीने हो गए और किस तरह से याद रहेगा। तो ये सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। इशू यही है, कुछ बच्चे अपना ये मानते हैं कि हमारे इतने क्वेश्चन, ये पहले से इस पीड़ा से गुजर रहे थे, उनके पास पहले ही आपने कहा एक आंसर की दी थी, उसमें कोई क्वेश्चन आदि या क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपने कोई उनको कोई रेस्पॉन्स शीट दी नहीं। रेस्पॉन्स देते, रेस्पॉन्स क्वेश्चन आदि देते तो उनको पता चलता, चेक कर सकते थे हमारे इतने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, इतने क्वेश्चन राइट नहीं हो रहे हैं। तो किस तरह से अनुमान लगाया जाए कि किसी बच्चे के आपके 110 सही है, 115 सही है, लेकिन आपका जो आंसर की आई है कम से कम अब 1 महीने के बाद समथिंग बन आई है और उसके बाद बच्चे भूल ही जाते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो आपका किसी भी बहन भाई का 120 प्लस बन रहा है, मैं तो इस बात पर अडिग हूँ, तो आपके काफ़ी अच्छे चांस हैं। और या 118 से प्लस हो रहा है और आपको पता ही है 9 क्वेश्चन ज्योग्राफी में, यानी कि 9 क्वेश्चन ज्योग्राफी क्या है इसमें आपत्ति दर्ज की गई, और इसमें क्या है सभी को लगभग, यानी एक क्वेश्चन डी है मान लिया, माना गया है, और ये सभी के क्या है अब ये एक्स माना गया है, तो यहाँ सभी को क्या है आंसर क्वेश्चन वो नंबर क्या है सबको बराबर दिए जाएंगे, चाहे उसमें अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। लेकिन लेकिन यहाँ पर ये रहता है कि मानो किसी बच्चे के 18 और उसमें उसको 9 जोड़ दिया जाए तो 100 उसके क्या है आपके 27 हो रहा है, और 27 फिर उसको क्या है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। देखो क्या होता है भाई, वो तो ईश्वर के हाथ में है ना। हमारा जो काम था हमने वो काम कर चुके हैं। और लेकिन मेरा जो मानना है, आप लोग आपको ई एम आर एस का क्या है एग्ज़ाम होने वाला है, आपको पता ही है 16 को पीजीटी का पेपर है, और मेरी तरफ से सभी मेरे बहन भाइयों को बेस्ट ऑफ लक, जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप पूरी तरफ से जम दमखम से आप पूरी तरह से तैयारी करो, और जो भी सारा कुछ भूल करके तैयारी करो। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ नहीं हम ये करेंगे, तो ई एम का आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि आपको क्या है गर्म हथौड़ा है, कहीं भी मारेंगे आपका काम 100% बनेगा, क्योंकि आपको रिवाइज ही तो करना है। लेकिन आपको रिवाइज साथ आपको कुछ टॉपिक अलग से पढ़ने हैं, जैसे रीजनिंग वगैरह वगैरह, ये तरह का इंग्लिश है और आपका हिंदी है, ये आपका थोड़ा सा अलग से रीडिंग करनी पड़ेगी, और सारी एनसीईआरटी सब वही है, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ लो और इसको प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पर अगर भाई झारखंड के इसमें रहेंगे तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर इसके बाद का स्टेट वाइज है, आपका बिहार का होने वाला है पेपर, वहीं पर आपको काफ़ी एक चांस मिल रहा है ना। तो इस तरह से आइए चांस को गंवा, इसके चक्कर में कोई चांस को नहीं गंवाएं, अपना टाइम को वेस्ट ना करें, जहाँ तक मेरा मानना है। जो थोड़ा सिंसियर बच्चे हैं और थोड़ा सा उनको आप भी कम से कम, मैं तो भाई आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सभी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होंगे, और नेट ज्वाइन नहीं हो तो एमए प्लस बीएड तो सभी हैं, है ना। सभी क्या है आपको कुछ क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी क्वांटिटी रखते हैं, आप इसमें प्रिपेयर तैयारी कर रहे हैं। तो मैं तो वही आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग ईएमआरएस और बिहार का जो पेपर होने वाला है उसमें पूरी तरह से फोकस करें, और जिससे कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहे। अगर कुछ भी कमियों से यहाँ पर कुछ मार्क्स कम बन रहा है, मानो किसी बच्चे के एक बच्चे उसको रहा था 107 सही है क्वेश्चन, 107 पास लगे हुए बैठे हैं, भाई इससे ऊपर भी है 118 वाले हैं, 115 वाले भी हैं, 112 वाले भी हैं, किसके बारे में क्या क्या बोला जाए, 115 वाले हैं, है ना, 116 वाले भी हैं, यहाँ 128 135 वाले भी बच्चे हैं, यहाँ पर 138 भी बताया है किसी ने, एक ने 142 बता दिया, ये तो महापुरुष है, ऐसे ऐसे महापुरुष है, 38 है ना। क्या बताया जाए भाई, हो भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन भाई कैसे हो सकता है उनके हाथ में है, कैसे क्या किया है। क्लियर फ्रेंड, तो यहाँ तक जो मेरा मानना है, जो एवरेज जो स्टूडेंट हैं आपके, वो 110 से लेकर के वो 115 के बीच में हैं, और जो इससे लोअर जो है, लोअर तो नहीं कह सकते किसी को भाई, 105 से लेकर के और 112 के बीच में यहाँ पर बच्चे आते हैं, और जो हायर वाले हैं वो 112 से लेकर के 118। इसके बाद और बेस्ट बच्चे हैं वो 118 से लेकर के वो आपके प्लस हैं, आपके 130 तक बताते हैं, 135 38 बता रहे हैं भाई, वो तो कुछ छुपा रुस्तम होंगे, डार्क हॉर्स होंगे, 1 1 2 3 4 होंगे। चलिए फ्रेंड, तो इस तरह से है भाई। तो इसमें आप लोग थोड़े से आपसे हमर रिक्वेस्ट है
कि मेरे प्रिय भाइयों, आप अपने समय को ना गंवाएं। और वही कुछ लोग तो फेंकते भी हैं, वो कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा इसके बाद। आप उसमें नॉर्मलाइजेशन होना है, जो भी होगा जो देखा जाएगा, लेकिन आप EMRS और बिहार पर आप पूरी तरह से फोकस करो, भी प्रिपरेशन करो। जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आपको पॉलिटी हो, या इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, जो भी आपके सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बनाओ। और जो भी आपका सब्जेक्ट वाइज दे रखा है, जो भी आपके सिलेबस में दे रखा है, उस सिलेबस के थ्रू आप तैयारी करें। आई होप, मुझे आशा है कि आप सफल होंगे, सक्सेस होंगे, बट आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा भाई। क्लियर? तो यही आपको आज की इन्फॉर्मेशन देनी थी, क्योंकि काफ़ी मेरे बहन भाई पूछ रहे थे क्या क्या होगा। तो भाई कट ऑफ के बारे में प्लीज़ हमको रिक्वेस्ट है, आप लोग सब समझदार हैं, कट ऑफ क्या रहेगी। तो मेरा जो मानना है, मैं आज भी इस बात पर अडिग हूँ कि आपके जो कट ऑफ है 118 से लेकर के प्लस माइनस ऊपर जाएंगे। तो ये आपकी कुछ नहीं कह सकता भाई मैं इसके आगे। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इसमें क्या है, 9 क्वेश्चन को क्या है, इसमें सभी को नंबर मिलेंगे। तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, मैं इसके बारे में अब कुछ नहीं कह सकता हूँ। कोई भी हमारे सहपाठी हैं, जितने हमारे यूट्यूबर हैं, मेरे बहन भाई हैं, जो भी आप बताते हैं, सारे सब लोग आपको इसको सोच लेकर आपको बताया जाता है। क्लियर? जो अच्छे यूट्यूबर हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते हैं, इससे काफ़ी हमें मोटिवेशन मिलता है, और आपको वीडियो बनाने का काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं आप लोग। तभी हम आगे कदम रखते हैं। प्लीज़ आप थोड़े से इतना मनसाई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड मॉर्निंग।